चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आपको और उसके बाद वीडियोस कोशिश करूंगा कि आपको लगातार मिले। इलेक्शंस का भी टाइम आ रहा है, साथ ही साथ हमारा वर्ष भी समाप्त हो रहा है 2023। तो 2024 में क्या परिस्थितियां हैं वो हम आपको बताएंगे। 2024, 25 और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां भविष्य के गर्त में हैं जो मैं आपको बहुत जल्द ही बताऊंगा। यहां से मैं कोशिश करूंगा वास्तव में कि आपको मैं लगातार वीडियोस दूं और उन वीडियोस में आपको उन घटनाओं का विवेचन दूं जिनकी आपको बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि अलग अलग चैनल से, अलग अलग बुक से, अलग अलग सैकड़ों सालों की भविष्यवाणियां कुछ बहुत ही खतरनाक बता रही हैं 2024 और उससे आगे के लिए। मैं भी इस तरह का आपको वीडियो लगातार 5 साल से दे रहा हूं। तो चलिए, क्या है मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने जा रहा हूं, वो आपको ट्रू प्रेडिक्शन फॉर राजस्थान इलेक्शंस नाउ फॉर लोकसभा। मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था राजस्थान के बारे में, केवल राजस्थान के बारे में बताया था इस बार, क्योंकि बाकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद नहीं थे और कुछ व्यस्तताएं थी, इसलिए मैं आपको छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों को कवर नहीं कर पाया था। लेकिन राजस्थान के बारे में मैंने आपको 7 महीने पहले, अभी से 8 महीने होने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की क्या ओवरऑल पिक्चर रहने वाली है। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि क्या परिस्थिति है। देखिए, हमारा मीडिया भी बहुत मजेदार है, वो दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स को ले आएगा, उन्होंने ये कहा था, ये हुआ, उन्होंने ये कहा था। लेकिन जो देशी एस्ट्रोलॉजर्स, जो हमारे इंडिजीनियस, जो भारत के हैं, वो अगर सटीक भविष्यवाणी देंगे तो उनका कहीं नाम मीडिया नहीं लेना चाहता। उसका कारण हो सकता है उनकी शर्म हो या कोई और कारण हो, गॉड नोज। अभी देखिए 2024 आने वाला है, अब आपको विशेष तरह की भविष्यवाणियां जो देश में पूरी नहीं हुई वो दिखाई जाएंगी। नास्ट्रेडमस ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा। 25 शुरू होगा तो फिर उसके पहले ये शुरुआत हो जाएगी। खैर, किसी से शिकायत नहीं, हमारे सब कुछ डिजिटलाइज है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, इसलिए आप लोग इसके निर्णायक हैं कि वास्तव में हमारी जो भी भविष्यवाणियां हैं वो कितनी सटीक होती हैं। और उनको वास्तव में आप देखोगे कि कहीं और आपने उनको ढूंढा ही नहीं होगा। कुछ भविष्यवाणियों का मैं आपको दूंगा आगे और अलग से कंपाइल करवा रहा हूं मैं। तो देखिए क्या है राजस्थान के बारे में। मैंने आज से लगभग 8 महीने पहले क्या कहा था, जब कोई चर्चा नहीं थी, किसी तरह का एग्जिट पोल, किसी तरह का कोई पोल्स वगैरह नहीं थे, तब मैंने ये वीडियो दिया था। पहला वीडियो दिया था राजस्थान के बारे में। मैंने बोला भी था कि अभी कोई आप देख रहे होंगे कहीं इस तरह का कोई वीडियो नहीं हुआ। जरा देखो क्या कहा था मैंने और उसका क्या हुआ, क्योंकि चूंकि कल या परसों राजस्थान में ओथ ले ली गई है, मोहनलाल शर्मा वहां के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और अब वहां सब कुछ जो है वो अगले 5 साल के लिए चलने वाला है। तो पहले मैं वीडियो का एक क्लिप सुना रहा हूं आपको, क्या बताया था मैंने और क्या घटित हुआ। तो ध्यान से पहले वो क्लिप सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। वर्तमान में वहां कांग्रेस की सरकार है, आपको मालूम है 100 से ऊपर सीट्स लिए हुए हैं अपने और सहयोगियों के थ्रू, और 100 से ऊपर सीट्स के साथ कांग्रेस इस समय सरकार चला रही है। आगे क्या होने वाला है, क्या दोबारा से कांग्रेस आने वाली है या वो सरकार जो है वो चेंज होगी, और अगर होगी तो क्या मेन फीचर्स रहने वाले हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जी। तो देखिए, आगे जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें पॉइंट नंबर 1, बीजेपी की तरफ से सरकार बनाई जाएगी। इसका मतलब सरकार बीजेपी की बनेगी, क्लियर कट प्रेडिक्शन। इसका मतलब है कांग्रेस की सत्ता वहां से जाने वाली है आने वाले चुनाव में। पॉइंट नंबर 2, तो 200 सीट में क्या परिस्थितियां दिख रही हैं, कैलकुलेशन क्या दिख रही है, कितनी सीट्स लगभग दिख रही हैं कांग्रेस की, बीजेपी की, जिससे कि वो सरकार बनाएगी और सरकार को चेंज कर देगी। इस कांग्रेस की सरकार को हटना पड़ेगा। तो अगर हम यहां से देखें तो हमारी जो कैलकुलेशन कहती है उसके अनुसार बीजेपी को 119 सीट्स दिखाई दे, 119 सीट्स बीजेपी के द्वारा ली जाएंगी। बाकी कांग्रेस क्या लेगी और पार्टीज क्या लेगी वो हम आपको जरूर बाद में बताएंगे। हमारी बेसिक कैलकुलेशन है
वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। अगर आगे कुछ चेंजेस इसमें बेसिक कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। यहां पर हमें 119 सीट्स दिखाई दे रही हैं बीजेपी की राजस्थान में। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा, यहां एक चीज और खास ख्याल रखिए, राजस्थान में भी आगे आने वाले समय में कुछ किसान आंदोलन वगैरह की परिस्थितियां उभरेंगी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कई राज्यों में ऐसा होगा, उसमें राजस्थान में भी कुछ हिस्सों में ऐसा दिखाई देगा। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट, कांग्रेस में टूट होगी, स्प्लिट होगी। कांग्रेस के ज्यादा काफी अधिक जो है वो लीडर्स वो बीजेपी में आएंगे या दूसरी तरफ भागेंगे। इसका मतलब है कांग्रेस में हमें एक स्प्लिट यहां दिखाई दे रही है, काफी टूट हो चुकी है कांग्रेस में। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो बीजेपी की पहली मुख्यमंत्री, ध्यान से सुनिए, सिंधिया, जो आप जिनको वसुंधरा जी कहते हो, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो अगली मुख्यमंत्री नहीं होंगी। क्लियर कर, उनकी जगह पर कोई और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैं बता भी चुका हूं इस बारे में, एक वीडियो आपको दे चुका हूं और उसके इनिशियल्स भी दे चुका हूं, आप जाके देख सकते हो। आगे मैं और भी इस पर वीडियो दूंगा। तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अगर बन जाती हैं, ध्यान से सुनिए, तो उनके अधिकार अपने आप इस तरह से लिमिटेड कर दिए जाएंगे। 2 उप मुख्यमंत्री या इस तरह की परिस्थिति, 2 मुख्यमंत्री वैसे ही बनाए गए। पॉइंट ये समझ लीजिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाई जाएंगी। बाकी बातें बाद में है। कई बार ऐसी परिस्थितियां राजनीति में बन जाती हैं कि अनवांछित को भी या अनडिजायर्ड को भी करना पड़ता है। लेकिन तीसरी बिल्कुल क्लियर कट जो हमारी कैलकुलेशन है वो ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगली मुख्यमंत्री राजस्थान की होने नहीं जा रही हैं। चलिए, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप इस वीडियो को सुन सकते हैं हमारे चैनल पे जाके पूरी तरह से। इसका मतलब है 8 महीने पहले मैंने आपको ये महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां दी थी राजस्थान के बारे में। क्या हुआ रिजल्ट? 119 सीट्स, और मैं बोल रहा हूं बेसिक कैलकुलेशन है। कितनी सीट्स मिली? 115। कितना डिफरेंस? 4 का। आपको पता है दुनिया में कोई भी अगर कैलकुलेशन करता है या कुछ करता है तो इस तरह के कोई अंक नहीं बताता है। 119, कुछ नहीं आगे पीछे। इसका अर्थ क्या हो गया कि आप अगर 119 का एक परसेंटेज निकालेंगे ना डिफरेंस का, तो ये आपको टोटल जो अंतर मिल रहा है वो केवल 4 सीट्स का मिल रहा है, और ये 3% में कवर हो जाएगा। 100 पे 3%, 3 हो गया, और 20 पे लगभग 1 हो गया, एक टेंटेटिवली। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 से 4% का डिफरेंस केवल। आप सोचिए, 8 महीने पहले कैलकुलेशन, 8 महीने पहले वीडियो दिया जब किसी का वीडियो नहीं था। सोलेली आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे जाके। हमारे अलावा आपको 8 महीने पहले का कोई वीडियो ऐसा मिल जाएगा तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिए, जिसमें एग्जैक्ट सीट्स बताई गई हो, एग्जैक्टली ये बताया गया हो कि सिंधिया नहीं बनेंगे हमारे बाद। तो आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें इस तरह की पुनरावृत्ति आपको दिखाई दे रही होगी कि वो प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इस तरह की चीजें। उससे पहले का अगर आपके पास हो तो जरूर मेरे पास भेजिए। तो इसका मतलब 119, 115 रिजल्ट आया। इसको एज गुड एज 119 माना जाएगा, क्योंकि 8 महीने पहले कुछ भी परिस्थितियां पता नहीं होती आदमी को, केवल आपकी कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से 100% सटीक भविष्यवाणी इसे कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री वो नहीं होंगी, रिपीट नहीं हुई, दूसरा कोई मुख्यमंत्री आया, कांग्रेस में स्प्लिट हुई, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में गए, कई नेता जो है कहीं और उन्होंने अपना भाग्य आजमाया। तो इस तरह से जो भी बताया था वो पूरी तरह से सटीक बैठा। आप खुद इसका निर्णय करिए, खुद अपने न्याय करिए। अगला लोकसभा का बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव आ रहा है। आज 16 दिसंबर हो गया है। अब इसमें केवल और केवल 4 महीने का कालखंड बचा है। इसमें मैं आपको विस्तृत वीडियोस देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कितनी सीट्स पहले दे भी चुका हूं हिंट, और ज्यादा इसको मैं माइन्यूट, क्योंकि लोकसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं, देश का एक तरह से भाग्य बदलने वाला होता है, पूरा देश उससे प्रभावित होता है। तो उस पर मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूं लंबी, आगे भी हमारी जारी है। तो मैं लगातार आपको वीडियोस दूंगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, लीडर्स के बारे में बताऊंगा, उनका भविष्य क्या होने वाला है।
तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि जो घटनाक्रम होता है वो कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। अभी अभी आपने देखा, और ऐसे सैकड़ों वीडियोस आपको मिलेंगे कि जो बोला एग्जैक्टली वही घटित हुआ। आगे भी और भी कई विषय हैं जिनको मैं कवर करने वाला हूं, जिसमें यूक्रेन वॉर की अब क्या परिस्थिति होने वाली है, इजराइल के साथ क्या होने वाला है, दुनिया में कौन से क्षेत्र हैं जहां और ज्यादा ऊर्जित क्षेत्र हैं, वहां क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपको आगे आने वाले समय में देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमें आपको इतना ही बताना था। राजस्थान में लोकसभा में भी बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। मैं उसको निकाल चुका हूं, यह मैं अगले सेगमेंट में वारी वारी करके आपको देने वाला हूं। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में जल्द ही आपको किसी और महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।